नमस्कार दोस्तों, हैपनिंग एक्सप्लेन पे मैं दोबारा आपके साथ हूं और कुछ आंकड़ों के साथ। बहुत ज़्यादा आंकड़ों की बाजी करी नहीं, आंकड़े तो आप वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ताकि आपको मैं बता सकूं। साथ में आपको कोरोना की वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊंगा। वो चीज़ें जो व्यक्तिगत अनुभव, डॉक्टरी नहीं, डॉक्टरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन क्यों लगवानी, कैसे लगवानी चाहिए, क्यों लगवानी चाहिए। तो आप जानते हैं दोस्तों, पहली बात तो ये, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1,26,000 से ऊपर के केसेस आ चुके हैं एक दिन में। फिर भी हमें, आपको, कई लोगों को लगता है कि मरने की दर तो बहुत कम है। भाई 1.3% लोग मर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये अपने ऊपर आप कोई प्रयोग करने के मूड में है कि आप उन 1.3 में नहीं होंगे? ये आपको कैसे पता? 1.3 में तो हर आयु वर्ग के लोग हैं अधिकतर। तो आप उन 1.3 में हो तो आपके लिए तो दुनिया खत्म हो गई। इसलिए 1.3 में भी ना आए, अपने आप को आप वैक्सीन लगवाएं। पहली बात, ये वैक्सीन लगवाने के लिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनका ध्यान रखिए। पहली बात तो दोस्तों ये कि आप वैक्सीन उस दिन लगवाने जाएं जिस दिन अगले दिन आप आराम कर सकते हो, छुट्टी ले सकते हो। कम से कम एक दिन, मैं तो कह रहा हूँ 2 दिन कम से कम समय होना चाहिए वैसे तो, लेकिन एक दिन तो आप पे होना ही चाहिए कि आप वैक्सीन लगवाएं तो आपके पास अगला दिन हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि वैक्सीन लगवा के आपको बुखार आए, पर फिर भी वैक्सीन लगवा के बुखार कई लोगों को आता है। अगर बुखार आए तो कम से कम आप पे आराम करने का समय तो हो। बदन भी बहुत तेजी से दुखता है, हर बार नहीं, लेकिन अगर दुखता है तो आप पे समय हो, आप पे आराम करने का फुर्सत हो, आप पे दिन हो कि आप आराम कर सकें। काम, भाई मैं भी समझता हूँ प्राइवेट जॉब में छुट्टी नहीं मिलती है, कई बार कई सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको छुट्टी नहीं मिलती। अगर आप दुकानदार वगैरह हैं तो आप बिजनेस से उस दिन छुट्टी मन में लेने की सोच के चलेंगी। अगले दिन कम से कम आपकी दुकान खुले, अगर बंद रहे तो कम से कम नुकसान हो आपको। ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको अगले दिन के अवकाश का जरूर प्लान करना है। अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो दिन में ही लगवा लें, क्योंकि दिन में, वैसे तो हॉस्पिटल वाले भी दिन में लगाते हैं, लेकिन दिन में लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई प्रतिक्रिया होती है या साइड इफ़ेक्ट होता है तो दिन के दिन में आप इलाज के टेबल पे जा सकें और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। वैसे नुकसान नहीं हो रहा। वैक्सीन अब 4 करोड़ लोगों को लग चुकी है, तो ट्रायल वगैरह वाली स्थिति चलेगी। ट्रायल में तो कुछ हज़ार को लगी, 4-5 करोड़ को लगने के बाद आप कह सकते हैं कि इसके हर तरीके के इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखे गए होंगे, तो वो पूरे हो गया। आप आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने में एक चीज़ का और ध्यान रखिए, परिवार आपका छोटा है अगर या बड़ा है, अगर जैसा भी है, एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, पूरा परिवार एक साथ वैक्सीन ना लगवाए। आप करोगे ये क्या करूँगा, एक साथ लगवाने में फ़ायदा है? नहीं सर, वो भी इसके व्यवहारिक पहलू को देख के मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए घर में मियाँ बीवी बच्चा है, अब मियाँ बीवी जाके वैक्सीन लगवाया, अगर दोनों बीमार पड़ गए, जिसकी संभावना तो है ही, तो क्या वो बच्चे को कौन संभालेगा और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो पहले पत्नी लगवा ले या पहले पति लगवा ले और उसके बाद अगले दिन दूसरा उसका जीवन साथी लगवा ले, तो कम से कम अगले दिन या 2-3 दिन बाद, अगर बुखार नहीं आता तो अगले दिन लगवा सकते हैं। तो ये रहेगा कि आप पे ये संभावना रहेगी कि आप उसको, अपने आपको, अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो दूसरा उसकी देखभाल के लिए वहाँ रहेगा। तीसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है? तीसरी बात मित्रों, आपको ये ध्यान रखनी है कि वैक्सीन लगवाने जब आप जाएं तो अपना मेडिकल रिकॉर्ड साथ में या तो लेके जाएं, या पूरा पता हो आपको आपका कौन सा इलाज चल रहा है, कौन सी दवाई चल रही है, कब से इलाज चल रहा है, पीछे मेडिकल रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सब जरूर आपको पता होना चाहिए।
डॉक्टर पूछे ना पूछे, आपको ये अपना इतिहास उन्हें बताइए, क्योंकि कई मामलों में क्या है, आपको वैक्सीन नहीं लग सकती। पर देखा गया कि जब आप कुछ नहीं बताते तो वहां जाओ और वैक्सीन लगवाओ वाली बात हो जाती है। तो अपना मेडिकल रिकॉर्ड लेके जाएं, वहां बताएं। सरकारी अस्पताल में आप लगवा सकते हैं, प्राइवेट में लगवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर भीड़ ज़्यादा है, सरकारी में अधिकतर भीड़ ज़्यादा रहती है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट में लगवाएं, मैं ये कहूँगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ कम रहती है और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का बेहतर तरीके से ध्यान रखा गया है, जो मेरे देखने में आया। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरे, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है? 2 तरह की वैक्सीन बन रही है, कोवैक्स और कोविशील्ड। आपको जो लगी है उसका वैसे तो आप पे रिकॉर्ड रहता है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह की भूल चूक की संभावना ना हो। अगर एक वैक्सीन आपको किसी और कंपनी की लगती है और दूसरी किसी और कंपनी की, तो वो बेकार है, आपको उल्टा फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। एक बात और, वैक्सीन लगवाने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ऐसी तो चीज़ नहीं है। खासतौर से वैक्सीनेशन के टाइम, वैक्सीन के टाइम में आप में कोरोना के वायरस ही डाले जाते हैं, बता दूं। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया, आपका शरीर ऐसे वायरस डाले जाते हैं बिल्कुल कमजोर मरे गिरे होते हैं, फिर शरीर उनसे लड़ना सीखता है, फिर दूसरी बार लगवाते हैं फिर सीखता है, और फिर आप उसके भी दूसरी डोज जो आपको लगती है उसके भी करीब, वैसे कहा जा रहा है 16 से 38 दिन के बीच में, आप ये मान के चलो कम से कम 1.5 महीना बाद आपका शरीर होता है कि हाँ जी आप कोरोना होगा तो आप बचे रहेंगे। लेकिन आप उसके बाद भी, मैं तो 1.5 महीने के बाद भी अपना सावधानी आप तो रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है, एक छोटा सा गणित देखिएगा, कहा जा रहा है एक आदमी 22 आदमी को फैला रहा है। मैं कह रहा हूँ एक आदमी 2 को फैला रहा है, आप इस गिनती से 64 तक गिनती गिन लो, आपके कैलकुलेटर से गिनती बाहर निकल जाएगी, आपको नंबर दिखेगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात क्या, कि ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन सब तक पहुंच जाएगी भाई, ऐसा लगता नहीं। अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वैक्सीन की दोनों कंपनियां मिलके प्रति माह 6.5 करोड़ डोज बना रही हैं। 6.5 करोड़ का मतलब 3.25 करोड़ लोगों को दी जा सकती है। 2 डोज, पूरी डोज 3.25 करोड़ लोगों को दी जा सकती है। 135 करोड़ है, यानी 1 महीने में केवल 3.25 करोड़ को लगी। चलिए मैं और मान देता हूं, ये कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाती हैं, 5 करोड़ को लग गई। अभी 5 करोड़ को 1 महीने में लगी तो साल में कुल कितने करोड़ को लगी आप बताइए? 60 करोड़ को लगी। यानी अगले साल फिर 60 करोड़ को, तो 2 साल से ऊपर 2.5 साल के करीब, तो इस जनसंख्या के चलते करीब 2.5 साल जो मैंने गणित बनाया उसके हिसाब से लग जाएंगे। और वैक्सीन आपको कब तक के लिए बचाती है? दोनों डोज लगने के बाद बता रहा हूं, आपको बचाती है केवल 1 साल तक। यानी 1 साल पूरा होने के बाद आप उन 60 करोड़ में आ गए जिनको वैक्सीन लग चुकी है और अब उनकी कोरोना के लिए इम्यूनिटी खत्म हो गई है। तो वैक्सीन के तो बनने की दर वही है, अगर आगे बढ़ जाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं बढ़ी। फिलहाल तो वो चल रही है जो वही बताई जा रही। तो बेहतर है कि अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को बचाएं। और समाज में, मैंने कहा अमेरिका में देखिए 3-3 हजार लोग रोज मरे हैं, ब्राजील में तो 3,000 से ऊपर लोग रोज मरे हैं। मरने वाला एक व्यक्ति, एक इंसान होता है। हमारे परिवार का कोई भी हिस्सा, वो किसी भी उम्र का हो, अगर इस लापरवाही की वजह से जान देता है तो वो फिर हमारी गलती, हम उस अपराध के, उस पाप के उत्तरदायी हैं। ऐसे उत्तरदायी ना बनिए। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और अपना और औरों का ध्यान रखिए। सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करते रहिए, साबुन है, हाथ धोते रहिए, मतलब सुरक्षा पूरी बनाए रखिए। और वैक्सीन साथ में लगवा लीजिए। वैक्सीन लगवाने के लिए क्या क्या सावधानियां आपको करनी है वो मैंने आपको बता दी हैं, बस इनका ध्यान रखें। हमारे चैनल हैपनिंग एक्सप्लेन को भी देखते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।